अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ्स। आज के बेटा इस लेक्चर के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.4, जो कि बहुत ही आपका अहम क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस एक्सरसाइज से आपका लाजमी तौर पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने ये क्वेश्चंस जिसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज भी होते हैं, तो आपने बड़े ही कॉन्शियस माइंड के साथ इनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 0.8176 को आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 13.64 से, ठीक है। ओके, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही तो है, यानी कि हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें कहती है कि आपने लॉग टेबल को यूज़ करना है, लॉग टेबल को यूज़ करते हुए आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, फिर हमें सबसे पहले इसको लेट करना पड़ेगा x किसी वेरिएबल के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं कि ये जो नंबर हमारे पास हमें गिवन है, ठीक है, ये x के इक्वल है। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, दिस नंबर इज इक्वल टू सम वेरिएबल x, ठीक है, जो कि अभी अननोन है, जिसकी हमने वैल्यू को फाइंड करना होगा। 0.8176 इंटू 13.64। सेम क्वेश्चन है, इसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है। हर पार्ट के अंदर आपने फर्स्ट स्टेप यही करना होगा। अब क्वेश्चन में हमें ये डिमांड है कि आपने लॉग टेबल यूज़ करना है, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर हम इस इक्वेशन का दोनों तरफ क्या लेंगे, बोथ साइड्स पर लॉग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, ये आपने अप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप x का भी लॉग अप्लाई करेंगे, तो जब आप x का लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब कोई से दो नंबर मल्टीप्लाई हों, ठीक है, और उनका आप लॉग लें, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हमने सिंपल उनका जब लॉग आप अंदर ऑपरेट करेंगे, तो जब उनके सेपरेट लॉग आएंगे तो फिर आपने उनको प्लस कर देना होगा। अभी चलिए इसको वैसे ही सारे का हम लॉग लिखते हैं, लाइक 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64, ठीक है। अब ये तो सिंपल लॉग ऑफ एक्स ही रहेगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपने देखना, आप यहाँ पे देखें कि दो नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, उनका बाहर कॉमन लॉग है। जब आप इन दोनों का अलग अलग लॉग करेंगे, यानी कि लॉग ऑफ दिस नंबर भी आएगा, लॉग ऑफ दिस नंबर जो कि हमारे पास है 0.8176, ठीक है। अब ये जो आपका मल्टीप्लाई का साइन है, इसको आप चेंज कर देंगे प्लस के अंदर, ठीक है। ये लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपके पास अगर दो नंबर उनका प्रोडक्ट हो तो उनका आप लॉग लें, तो उनके आप डिफरेंट लॉग का फिर सम लिखते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा लॉग ऑफ दिस नंबर प्लस की फॉर्म में लॉग 13.64। ओके, अब ये तो हमारे पास फॉर्म बन चुकी है, ठीक है, यानी कि हमने इसको प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन नंबर्स का लॉग फाइंड करना है। ये काम हम 3.2 एक्सरसाइज के अंदर कर भी चुके हैं, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन आपने करना क्या है, आपने यहाँ पहले इन नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जो डेसिमल पॉइंट है उसको मूव करना है आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि आपके पास ये नंबर है 0.8176, इसको पहले आप कन्वर्ट कर ले इनटू साइंटिफिक फॉर्म, तो वो क्या होगा, लॉग वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट आप यहाँ पे यूज़ कर लें। अब इस डेसिमल को आपने मूव करना है आफ्टर 8, जो कि आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 8.176। स्टार्ट में जो ज़ीरो है वो क्या होता है, मीनिंगलेस, उसकी हम वैसे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब साथ में जब किसी भी नंबर को आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, साथ में 10 की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे आप करेंगे 10 रेज़ पावर। अब आपने डेसिमल को 1 प्लेस मूव किया है, तो यहाँ पे आएगा 1। जब आप डेसिमल को मूव करेंगे टूवर्ड राइट साइड, ठीक है, तो 10 की पावर क्या आती है, माइनस में आती है, ठीक है। उसका साइन क्या होगा, माइनस में होगा। नाउ ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ये प्लस वैसे ही लॉग
इस नंबर को भी आप कन्वर्ट करें इनटू साइंटिफिक फॉर्म तो ये हमारे पास आएगा, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना है। अब आपने डेसिमल को टुवर्ड लेफ्ट साइड मूव करना है, ठीक है, इस तरफ, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 1.364 वैसे रहेगा, साथ में अगेन 10 की बार मल्टीप्लाई होगी तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल। अब जब आप डेसिमल को 1 प्लेस मूव करेंगे टुवर्ड लेफ्ट साइड तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है, तो 1 प्लेस आपने डेसिमल को मूव किया तो यहाँ पे आएगा +1 या सिंपल 1 लिख लें आप। ओके, ये बेटा आपने एक्स्ट्रा एक स्टेप करना है ताकि आपको इस क्वेश्चन की जब भी आप किसी नंबर का लॉग लें तो उसको जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बड़ी आसान वे से आपको उसकी हो जाएगी फिर, ठीक है। वरना ये आपने मेंटली तौर पे एक दो स्टेप ये करने होते हैं तो बच्चे बड़े इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो उस चीज़ को, उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आपने कॉपी के ऊपर ये एक स्टेप कर लेना है। अब इसमें होता क्या है, जब भी आप किसी नंबर का लॉग लेते हैं तो वो नंबर अगर साइंटिफिक फॉर्म में है तो उस नंबर का लॉग क्या होता है, सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा, ठीक है। तो अब इस नंबर की आप देखें व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, 10 की पावर जो भी होगी, जो कि यहाँ पे क्या है -1 है, तो यहाँ पे लिखें -1। लेकिन आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक हमेशा जब नेगेटिव में आए तो उसके ऊपर आपने यहाँ पे लगाना होता है साइन नेगेटिव का, इस जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे आप पॉइंट। अब इस नंबर का आप लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आता था, मैंटीसा आता था। तो आपने इस नंबर का लॉग लेना है बाय यूजिंग, आप लॉग टेबल ले लें या आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस नंबर का लॉग लेंगे 8.18 लॉग ऑफ, आप लॉग दबाएं लॉग, उसके बाद लिखें 8.176, ठीक है, 8.176, तो ये हमारे पास आएगा 0.9125। जब आप इसको लिखेंगे, आप देखें जब भी आप मैंटीसा लेंगे ना तो ये हमेशा आएगा 0.91 या 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। यानी कि इस नंबर का जो इंटेग्रल पार्ट है वो 0 ही होगा। यानी कि मैंने इस नंबर का लॉग लिया है तो यहाँ पे क्या आया, ये हमारे पास बना 0.9125। बात करने का यहाँ पे मतलब ये था कि आपका ये जो इंटेग्रल पार्ट है मैंटीसा का हमेशा क्या आता है, वो 0 ही आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो डेसिमल है यहाँ पे आ गया है, अब इसके साथ ही आपने इसका जो डेसिमल पार्ट है वो प्लेस कर देना है। तो ये 9125 था तो यहाँ पे लिख दे 9125, दैट्स इट, ठीक है। इस नंबर का आपने लॉग फाइंड कर लिया, चाहे आप इसको लॉग टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, यही आएगा, या आप इसको सिंपल अगर आप यूज़ करें कैलकुलेटर तब भी हमारे पास यही आएगा। अब जो हमारे पास सेकंड नंबर है उसका आप लॉग अप्लाई करें, ठीक है, उसका भी आपने सेम इसी मेथड से लॉग अप्लाई करना है। यहाँ पर साइन प्लस का आएगा, सिंपल यहाँ प्लस लिखें। अब उसके बाद जो हमारे पास 10 की पावर होगी उसको आप लिखेंगे डेसिमल पॉइंट से पहले। अब ये 1 प्लस का है तो ये 1 आ गया। अब इसका जो डेसिमल पार्ट होगा वो आपने इस नंबर का लॉग लेना है, चाहे आप लॉग टेबल यूज़ कर लें, चाहे आप सिंपल जो कैलकुलेटर है उसको यूज़ कर लें। तो इस नंबर का आप लॉग लें, लॉग ऑफ 1.364, लॉग 1.364, ये हमारे पास आएगा 0.1348। यानी कि इसमें अगेन जो इस नंबर का जो मैंटीसा हमारे पास अभी आया है इसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो क्या है, वो 0 ही है। उसके बाद क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा चुके हैं, ठीक है। अब उसका जो फर्दर डेसिमल पार्ट है वो क्या है, 1348, 1348, दैट्स इट, ठीक है। अब ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है लॉग ऑफ एक्स के। ओके, अब ये हमारे पास इन नंबर्स का लॉग आ चुका है। अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने सिंपल यहाँ पे इन नंबर्स को प्लस करना है। ओके, अब देखें प्लस करने के अंदर भी बच्चे कुछ गलती करते हैं। गलती इसलिए करते हैं कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि आपने प्लस एक्चुअल के अंदर किन नंबर्स को करना है, ठीक है। वो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट क्लियर करूँगा। वो ये है कि आपने अगर देखें, अगर हमारे पास जो नंबर लॉगरिदम जिसका आपने फाइंड किया है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव में थी, ठीक है। अगर वो क्या है, अगर वो नेगेटिव के अंदर है तो आपने उसको सेपरेट कर लेना है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे लिखेंगे -1। अब आपने इसका जो माइनस है कि इस 1 के साथ लगा देना है। ये जो माइनस है ये हमने यहाँ पे नहीं लगाना होता। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम ये माइनस यहाँ पे लगाएंगे ना तो इसका मतलब ये है कि 1 भी नेगेटिव का है और ये भी क्या है, नेगेटिव का है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। नेगेटिव जस्ट क्या होता है, जस्ट होती है कैरेक्टरिस्टिक, वो जस्ट होती है नेगेटिव। ये जो मैंटीसा है ये हमेशा प्लस में आता है,
तो आपने इसलिए ये जो माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे लगाने की बजाय इस स्टेप में यहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। अब आपने इसका जो इंटीग्रल पार्ट है जो कि नेगेटिव में था, ठीक है, उसको सेपरेट कर लेना है। प्लस करें आप इसका जो डेसिमल पार्ट है उसको भी अलग कर दें, वो क्या है 0.9125। ये आपने सेपरेशन उसी वक्त करनी है जब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो नेगेटिव आए। अब यहाँ पे तो प्लस में है, ठीक है, अब आप यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको वैसे ही लिखेंगे 1348, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ये आ गया है log ऑफ x के। अब इन नंबर्स को सिंपल आप लिखें कैलकुलेटर के ऊपर और इनको ऐड कर दें। प्लस करेंगे इसमें प्लस 1.1.1348, ठीक है, 48। और ये हमारे पास आंसर यहाँ पे आएगा, या जो आ रहा है वो है log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ x इज इक्वल्स टू 1.0473। ओके, अब देखिए हमने स्टार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट फाइंड करना था, ठीक है, वो किसके इक्वल था, वो तो x के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ पे x की एक्चुअल के अंदर वैल्यू को फाइंड करना है। तो साथ में उसके क्या लगा हुआ है, लॉग है। तो लॉग को ऑफ करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल इस नंबर का आप क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। तो जो कि हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिखें टेकिंग एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर, टेकिंग एंटीलॉग। ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या है नंबर, यहाँ पे log ऑफ x है, इसका भी आप एंटीलॉग लें। एंटीलॉग ऑफ log ऑफ x, और यहाँ भी आप इस नंबर का भी लें एंटीलॉग, ठीक है, ऑफ 1.0473। अब ये जो एंटी लॉग है इसको आप कैंसिल कर दें इस लॉग के साथ, जस्ट x बच जाएगा जो कि हमने फाइंड करना है। अब आपने इस नंबर का एंटी लॉग लेना है। अब यहाँ भी आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने एंटी लॉग जस्ट लेना होता है डेसिमल पार्ट का। जो आपका डेसिमल पार्ट है इस नंबर के अंदर, आपने जस्ट उसी का एंटी लॉग लेना होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि आप एंटी लॉग लेंगे 0.0473 का, ठीक है। जो डेसिमल से नंबर पहले है इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो कहाँ जाता है, वो आता है 10 की पावर में। 10 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इस नंबर का आप जो इसका डेसिमल पार्ट है उसका जब आप एंटी लॉग लेंगे तो वो हमारे पास आएगा, वो कैसे आता है, शिफ्ट उसके बाद लॉग दबाएं तो ये 10 टाइप बन जाता है नंबर, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे शिफ्ट लॉग, तो ये आएगा 0.0473। तो ये हमारे पास आता है यहाँ पे 1.15, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो इस नंबर का एंटी लॉग आएगा इसके डेसिमल पार्ट का, वो क्या बनता है 1.15। उसके बाद आगे 0 है, चलें उसको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 रेज़ टू पावर 1। अब 1 कहाँ से आया है, 1 इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो यहाँ पे इस नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर में ले जाके। अब ये हमारे पास किस फॉर्म के अंदर है, एक सिंपल 10 की पावर के अंदर है। तो आप जब इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या सिंपल जब कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आपने डेसिमल को जस्ट एक प्लेस आगे फॉरवर्ड राइट साइड पर मूव कर देना है। तो हमारे पास x फाइनली आ जाएगा 1 पॉइंट की बजाय अब क्या होगा, ये बन जाएगा 11 पॉइंट, ठीक है, 11.50। ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को, ठीक है, सॉल्व करना। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड अप कर लिया होगा। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट के अंदर जो हमें नंबर गिवन है इट्स इन पावर फॉर्म, ठीक है, जो कि हमारे पास है 789.5, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, 789.5 रेज़ पावर 1/8, ठीक है। अगेन आपने बिल्कुल प्रीवियस फर्स्ट पार्ट की तरह ही इस नंबर को जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा उसको आप लेट करेंगे x की इक्वल, ठीक है, और उसके बाद आप इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेट कर लिए इसको, लेट
x इज इक्वल टू 789.5 रेज पावर 1/8। ओके। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने लॉग अप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ताकि हम इसको लॉग के जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करते हुए इसको फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 789.5 रेज पावर 1/8, ठीक है। अब ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है। अब इसमें आप देखिए हमारे पास जिस नंबर का हम लॉग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर है, तो यहाँ पे आपने पावर रूल यूज़ करना है। लॉग अगर इस फॉर्म में आए और इस नंबर का अगर आपको पावर भी गिवन हो तो आपने क्या करना है, इस पावर को आपने स्टार्ट में शिफ्ट कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा सिंपल लॉग ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1/8 को आप स्टार्ट के अंदर ले आएंगे, पावर रूल, और सिंपल हमारे पास यहाँ पे लॉग आ जाएगा 789.5, ठीक है। अब आपने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है। अब इसमें क्या होगा, पहले आप इसको कन्वर्ट कर लें साइंटिफिक फॉर्म के अंदर। उसमें आप क्या करेंगे कि इस डेसिमल को आपने यहाँ पे शिफ्ट करना है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो जब डेसिमल टूवर्ड लेफ्ट साइड मूव करेगा तो 10 की पावर प्लस में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8, वैसे ही लिखें इसको। नाउ लॉग 7.895, अब साथ में क्या आएगी, 10 की पावर भी मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 10 रेज टू पावर क्या बनेगा, +2 आएगा, ठीक है, +2, बिकॉज हमने जस्ट 2 प्लेसेस डेसिमल को मूव किया टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब आपने इस नंबर का जब लॉग फाइंड करेंगे तो जो 10 की पावर है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/8 वैसे ही आ जाएगा, 2 आ जाएगा डेसिमल से पहले, ठीक है, इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है। अब मेंटिसा क्या होता है, मेंटिसा हमारे पास आता है कि आपने इस नंबर का अब क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर, या आप लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लॉग, ठीक है, लॉग हमारे पास किसका है, 7.895 का, 7.895, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा 0.8973, ठीक है। तो हमने प्रीवियस पार्ट की तरह आपको बताया था कि जब मेंटिसा आता है तो ये हमेशा प्लस में होता है, ठीक है, और आपने इसका जो डेसिमल पार्ट है वो आपने इस डेसिमल के साथ जस्ट लिखना है, यानी कि 0 पॉइंट है तो आप यहाँ लिखें, पॉइंट यहाँ पे आ गया 8973 को, बस 8973। अब ये हमारे पास किसकी इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है लॉग ऑफ एक्स के, ठीक है। अब इसको फर्दर आपने सॉल्व करना है, इसका कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा फर्दर। अब देखें इस नंबर को पहले आपने 8 के साथ डिवाइड करना है, बिकॉज जब 1/8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप करें 1/8 का आंसर निकालें, उस आंसर को आप इससे कर दें मल्टीप्लाई, या सिंपल आप इस नंबर को 8 के साथ डिवाइड कर दें। तो हम नंबर हमारे पास है, इसको आपने जस्ट 8 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये आता है 0.112, ठीक है। सो लॉग ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे फर्दर आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.11216, ठीक है। ये फॉर्म हमारे पास बन गई है। अब इसके बाद हमें तो जस्ट एक्स चाहिए, तो एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, लॉग, तो बिल्कुल आपने एंटी लॉग यहाँ पे इसका अप्लाई करना है फर्दर, ठीक है। तो सेम आपने कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था यहाँ पर भी हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो सिंपल जब आप इस नंबर को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या बनता है, वो हमारे पास आता है 0.3621, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 पॉइंट, यानी कि लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स इक्वल आएगा 0.3621, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने तो x फाइंड करना है, तो log हमें यहाँ से ख़त्म करना होगा। जब आप log को यहाँ से रिमूव करेंगे, ऑफ करेंगे, तो आपको एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टेकिंग सिंपल अप्लाइंग एंटी लॉग
ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा एंटी लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एंटी लॉग। ठीक है, उसके लिए जस्ट आप ये सिंपल ए एन टी आई लिख देंगे तो इसका मतलब क्या एंटी लॉग ही है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी 0.3621। ओके, अब ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, हमारे पास जस्ट एक्स बच जाएगा। एक्स कैसे आएगा, इस नंबर का आप एंटी लॉग लें। अब एंटी लॉग लेने का जो मेथड है वो क्या है कि आपने जस्ट जो डेसिमल पार्ट है उसी का एंटी लॉग लेना होता है। आपने जस्ट जो डेसिमल पार्ट है जस्ट उसी का एंटी लॉग अप्लाई करना होता है। अब हमारे पास यहाँ पर डेसिमल पार्ट क्या है, यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पार्ट जो है वो क्या है, वो है 0.3621। तो यहाँ पे आप जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, 2.30। ठीक है, 2.30। ठीक है, उसके बाद आगे 2 लिख लें। ठीक है, अब जो इस नंबर का इंटेग्रल पार्ट होगा, जो इसका डेसिमल पॉइंट से जो पहले नंबर होगा उसको क्या बोलते हैं, इंटेग्रल पार्ट। वो यहाँ पे आता है 10 की पावर के अंदर। अब वो यहाँ पे क्या है, वो तो 0 है। 10 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए तो वो 1 होता है। और 1 को जब आप इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो यही आंसर आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो क्या बनती है, 2.302। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आ गया है, आंसर आ चुका है। होप सो आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मूव ऑन करते हैं इसके जो नेक्स्ट थर्ड पार्ट के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, उस पर हम मूव ऑन करेंगे। वो हमारे पास यहाँ पे है कि आपने यहाँ पे सॉल्व करना है 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि इस नंबर को आप फर्स्टली लेट करेंगे इक्वल्स टू एक्स के, जो कि हमारे पास बनेगा यहाँ पर 0.678 मल्टीप्लाई बाय 9.01। ठीक है, ओवर 0.0234। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड्स पे। ठीक है, ताकि हम लॉग टेबल को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप लिखेंगे, सो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस फ्रैक्शन 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। अब देखिए हमारे पास लॉग ये फ्रैक्शन फॉर्म है, इसके अंदर नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और डिवाइड भी हो रहे हैं। तो डायरेक्ट बेटा आपने इसको सम और डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है। वो ये है कि आपके पास जो नंबर फ्रैक्शन लाइन से ऊपर हैं उनका लॉग सम हो जाएगा। क्या बनेगा, लॉग ऑफ दिस नंबर 0.678 प्लस log ऑफ दिस नंबर log 9.01। और जो नंबर्स नीचे हैं फ्रैक्शन लाइन से उनको आप लॉग उनके लॉग का साइन नेगेटिव कर देंगे, चाहे वो नंबर एक है या एक से ज़्यादा है। माइनस लॉग ऑफ दिस नंबर 0.0234। तो डायरेक्ट आप इसको स्टेटमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सम ऑफ या डिफरेंस फॉर्म के अंदर लॉग के। ठीक है, अब आपने इन नंबर का लॉग लेना है। लॉग लेने से पहले आपने इन नंबर्स को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले अगर आप इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक फॉर्म में तो क्या करना होता है, आपने जो डेसिमल पॉइंट है उसको मूव करना है आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो वो हमारे पास क्या होगा, ये बनेगा 6.78। तो साथ में यहाँ पे 10 की पावर भी आएगी। ठीक है, अब 10 की पावर क्या आएगी, आपने डेसिमल को 1 प्लेस मूव किया टुवर्ड राइट साइड, तो 10 की पावर आएगी -1। ठीक है, प्लस अब ये नंबर ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म के अंदर ही है। ठीक है, तो आप इसको वैसे ही लिखेंगे लॉग ऑफ 9.01। ठीक है, अब इसको आप कन्वर्ट करें पहले साइंटिफिक फॉर्म के अंदर, यानी कि डेसिमल को आप मूव करें आफ्टर फर्स्ट नेचुरल नंबर जो कि 2 है। तो ये बनेगा 2.343
इंटू 10 रेज़ पावर आएगा -2 यहाँ पे, बिकॉज आपने डेसिमल को 2 प्लेस जंप करवाया है। अब आप इन नंबर्स का लॉग लेंगे। जब आप इन नंबर्स का लॉग लेंगे, लॉग क्या होता है? लॉग हमेशा आता है सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? -1, जिसको आप इस फॉर्म में लिखते हैं, बार की फॉर्म में। उसके बाद आप लगाते हैं यहाँ पर पॉइंट। अब जो इसका मैंटिसा है वो कैसे आता है? मैंटिसा आता है कि आपने इस नंबर का जो 10 के साथ मल्टीप्लाई स्टार्ट के अंदर हो रहा है उसका लॉग लेना होता है बाय यूजिंग कैलकुलेटर या लॉग टेबल। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा सिंपल लॉग। आप लें लॉग ऑफ 6.78, तो ये बनता है 0.83, या सिंपल आप लिखें 83 पॉइंट, बिकॉज हम यहाँ पे लगा चुके हैं 8312 8312। ओके, अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे? इस नंबर का आप सिंपल लॉग लें। इस नंबर के अंदर जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो तो 0 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल लिख लें 0 पॉइंट। अब इस नंबर का आप लॉग लें, लॉग ऑफ 9.01, तो ये हमारे पास आएगा 9547। ठीक है, अब माइनस का साइन है यहाँ पे, तो जब भी बेटा हमारे पास यहाँ पे लॉग से पहले साइन नेगेटिव का हो तो फिर आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगानी है। माइनस के फौरी बाद आप क्या लगाएंगे? ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि आप यहाँ पे गलती को अवॉइड कर सकें। ठीक है, अब इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी? वो होगी -2। उसको आप लिखें इस फॉर्म के अंदर, बिकॉज 10 की जो भी हमारे पास पावर होती है वो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक। अब मैंटिसा क्या होगा कि आपने इस नंबर का लॉग अप्लाई करना है, तो लॉग अप्लाई करें 2.34 का, जो कि हमारे पास आएगा 0.3692.3692, यहाँ लिख लेंगे आप। अब उसके बाद इसको फर्दर आपने सॉल्व करना है। ये किसके इक्वल चल रहा है? ये इक्वल चल रहा है लॉग ऑफ एक्स के। नाउ लॉग ऑफ एक्स आपके पास फर्दर इक्वल आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें, जब भी आपके पास जब एक नंबर का लॉग लेते हैं तो जो उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती है वो जस्ट होती है माइनस के अंदर, मैंटिसा प्लस में ही होता है। ये बात हम प्रीवियस पार्ट्स के अंदर डिस्कस कर भी चुके हैं। तो फिर आपने करना क्या है? फिर आपने इस नंबर का जो इंटेग्रल पार्ट है जो कि नेगेटिव के अंदर आया है, ठीक है, जिसके ऊपर बार लाइन है, उसको आप सेपरेट कर लेंगे। ये हो जाएगा -1। अब ये जो मैंटिसा था, जो इसका डेसिमल पार्ट है वो तो प्लस के अंदर है, तो यहाँ लिखें प्लस। ठीक है, 0.8312। तो पॉइंट के स्टार्ट के अंदर आप चाहें तो यहाँ पे खुद से 0 लगा सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक ब्यूटी के लिए। ठीक है, ये सिंपल क्या होता है, एक आप कह लें कि ये एक नंबर जो ब्यूटी नंबर है ये वो है। ठीक है, वही अब बात। अब इसको आप सिंपल लिखें, ये हमारे पास प्लस में है तो ये आएगा 0.9547। ओके, अब देखें यहाँ पे आपने बड़े ही कॉन्शियस माइंड के साथ ये स्टेप समझना है कि यहाँ पे देखें, आप जब इस -2 को सेपरेट करेंगे तो बाहर क्या है? बाहर भी माइनस है, तो 2 क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और जो इसका मैंटिसा है वो तो किस में? वो तो प्लस के अंदर, ये बिल्कुल यहाँ की तरह। तो जो बाहर माइनस है उसको प्लस को क्या कर देगा? माइनस में कर देगा, -0.3692। और बिल्कुल इसके अंदर भी आप स्टार्ट के अंदर ब्यूटी के लिए लगा लें 0। ओके, अब आपने क्या करना है? अब इसकी जो ब्रैकेट है उसको हम एफ वैसे ही ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, अब इन सब नंबर्स को आपने लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर, और इनका बेटा आंसर हमारे पास यहाँ पे आएगा 2.4167। ठीक है, जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.4167। लॉग ऑफ एक्स हमारे पास फाइनली इक्वल आ जाएगा 2.4167। अब आपने तो x फाइंड करना है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे log ऑफ x है, उसके साथ log लगा हुआ है। तो अब आपने इस log को ऑफ करने के लिए क्या करना है? एंटी लॉग अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, नाउ टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो नाउ एंटी लॉग हमारे पास ये बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? एंटी लॉग ऑफ, यहाँ भी आएगा, ठीक है, 2.4167 के।
ओके, अब ये जो आपके पास एंटी लॉग है, इस लॉग को कट कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो जस्ट यहाँ पे x बच जाएगा। सो x हमारे पास यहाँ पे आएगा। इस नंबर का आपने एंटी लॉग लेने का प्रोसेस क्या होता है कि आपने एंटी लॉग जस्ट लेना होता है डेसिमल पार्ट का, ठीक है। तो जो इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट है, जो यहाँ पे डेसिमल से पहले है, वो कहाँ जाता है? वो जाएगा 10 की पावर में। यहाँ पे लिख लें आप डायरेक्ट पहले, और यहाँ पे नंबर क्या आएगा? इस डेसिमल पार्ट का आप लेंगे एंटी लॉग, ठीक है। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.4167 तो ये आता है 261.03। यहाँ पे आएगा 261.03 लिखने आ गया, जस्ट इनफ है, ठीक है। अब देखें, ये नंबर 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 10 का स्क्वायर, इसका मतलब ये कि 100 है, ठीक है। जब एक नंबर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो आपने उसका जो डेसिमल है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका डेसिमल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 2.61 की फॉर्म बन रही है। तो जब आप इसको 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल 261.0, ठीक है। यानी कि जस्ट आप डेसिमल को आगे 2 प्लेस शिफ्ट कर देंगे तो ये आपके पास 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का फाइनल रिजल्ट आ गया। यानी कि x हमारे पास क्या आता है, x हमारे पास इस क्वेश्चन का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आता है, वो 261 आता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आप इन नंबर्स को लिखें ऑन कैलकुलेटर, इनको करें मल्टीप्लाई, और जो आंसर आएगा उसको इस नंबर से डिवाइड करें तो आंसर आपके पास यही बनेगा। तो डायरेक्ट आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि जो आपका आंसर आया है वो क्या ठीक है या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो इस तरह इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा हम मूव ऑन करते हैं इसके जो फोर्थ पार्ट है उसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 2.709 रेज़ टू पावर, यानी कि इसका फिफ्थ रूट है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेवन्थ रूट ऑफ 1.239। इसको आप साथ में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगेन बेटा आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक स्टेप वही है कि आपने लेट करना है x के इक्वल। तो ये आपके पास होगा x इज इक्वल्स टू, नाउ फिफ्थ रूट ऑफ 2.709 into सेवन्थ रूट ऑफ 1.239। ओके, तो अब आपने इसको पहले बेटा कन्वर्ट करना है इनटू लॉगरिथम फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ऑफ x, यानी कि आप अप्लाई करें या लिख लें यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्दर बन जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू, नाउ लॉग ऑफ दिस नंबर। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियस बात है कि इनका जब आप लॉग सेपरेट करेंगे तो दरमियान में प्लस का साइन आएगा। नाउ लॉग ऑफ दिस रेडिकल फिफ्थ रूट ऑफ 2.709, नाउ प्लस, ठीक है, इसको आप प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ दिस नंबर, इसका भी आप लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग ऑफ सेवन्थ रूट ऑफ 1.239। ओके, अब इसके बाद आपने इन रेडिकल फॉर्म को पहले कन्वर्ट करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ताकि इसके ऊपर हम पावर रूल अप्लाई कर सकें। तो ये हमारे पास फर्दर आएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये रेडिकल को आप लिख लें इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, 2.709। अगर यहाँ पे 5 है तो जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो ये बन जाएगा 1/5 यहाँ पर। नाउ प्लस, और ये आपके पास आएगा यहाँ पर सेवन्थ रूट है तो पार के अंदर आ जाएगा 1/7। अब इनके ऊपर आप पावर रूल अप्लाई कर दें कि पावर स्टार्ट में आ जाएंगे लॉग से, तो 1/5 स्टार्ट में आ जाएगा। नाउ लॉग ऑफ 2.709 प्लस यहाँ पे आएगा 1/7 स्टार्ट के अंदर, और लॉग यहाँ पे आएगा 1.239। ओके, ये इक्वल है लॉग ऑफ x के, ठीक है। नाउ लॉग ऑफ x आपके पास फर्दर इक्वल आएगा। अब आपने इन नंबर्स का आपने लॉग अप्लाई करना है। तो अब आप जब इसका लॉग अप्लाई करेंगे तो आप देखें क्या ये आपके पास ऑलरेडी नहीं है साइंटिफिक फॉर्म के अंदर,
यस, ये नंबर्स दोनों ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म के अंदर हैं, तो इनके अंदर जो इन नंबर्स का या इन नंबर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो ज़ीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें आप 0 पॉइंट और इस नंबर का आप लॉग लेंगे तो वो हमारे पास आएगा मेंटीसा ऑफ दिस नंबर, तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 2.709, ठीक है। और ये इक्वल आएगा 0.4328 के, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं तो 4328 यहाँ पे आ जाएगा 4328, ठीक है। नाउ प्लस करें इसमें फर्दर 1/7 टाइम लॉग ऑफ दिस नंबर। जब आप इस नंबर का भी लॉग लेंगे तो इस नंबर के अंदर भी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो है, तो यहाँ भी आप लिख लें 0 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट। और इसमें आप फर्दर जब इस नंबर का लॉग लेंगे तो वो हमारे पास आएगा लॉग ऑफ 1.239 और ये इक्वल आएगा 0.09307, ठीक है। ओके, अब आपने इन नंबर्स को इसको आपने डिवाइड करना है 5 के साथ और इसको आपने डिवाइड करना है 7 के साथ, ठीक है। तो ये फर्दर हमारे पास आ जाएगा, जब आप इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर 0.013 और 29, ठीक है। आपने जस्ट जो 4 डिजिट्स हैं वो लिख लें या 5 तक मैक्सिमम आप इसको लिख लें, ठीक है। अब इस नंबर को जब आप डिवाइड करेंगे 5 के साथ तो ये बनेगा 0.4328 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो ये आता है 0.08656, ओके। इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्या आएगा ये ना, लॉग ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। फर्दर इन नंबर्स को आप प्लस करें, जब आप इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.01329, ठीक है। तो ये आएगा 0.09985, 0.09985, ओके। ये हमारे पास फॉर्म बन चुकी है। अब आपने तो फाइनली x को फाइंड करना है। अब x किस तरह से आएगा उसके लिए आप क्या करेंगे, इस नंबर का आप अप्लाई करेंगे एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब आप इसका एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पे आप लिखेंगे अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्स जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। अगेन आपके पास यहाँ पर भी आएगा एंटी लॉग एंड एंटी लॉग ऑफ 0.09985, ओके। अब यहाँ से तो एंटी लॉग के साथ के लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, नाउ जस्ट एक्स बचेगा इज इक्वल टू। अब आपने यहाँ पे एंटी लॉग अप्लाई करना होता है या लेना होता है जस्ट डेसिमल पार्ट का, ठीक है। तो जब आप डेसिमल पार्ट का एंटी लॉग लेंगे तो जो स्टार्ट में इसका इंटेग्रल पार्ट है वो कहाँ जाता है, वो जाएगा 10 की पावर के अंदर। अब यहाँ पे इस नंबर का जो इंटेग्रल पार्ट है वो 0 है, तो जब आप यहाँ पे 10 की पावर में लिखेंगे 0 तो ये फाइनली बाद में 1 ही आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जो इस नंबर का जो इसकी डेसिमल पार्ट का एंटी लॉग आएगा वही हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा इस नंबर का। नाउ अब आप इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा फाइनली शिफ्ट लॉग एंटी लॉग बन जाएगा जो हमारे पास आंसर था, और ये आता है 1.258, ओके 1.258। इसको आप जब 10 रेज़ टू पावर 1 के 10 रेज़ टू पावर 0 के साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब ये है कि 10 रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अब जब ये नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली हमारे पास वही आंसर आएगा 1.258। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर इसका भी आ चुका है। तो फर्स्ट हमारे पास जो 4th पार्ट है वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद इसका जो 5th पार्ट है उस पर भी हम मूव ऑन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास 5th पार्ट पे मूव ऑन हम कर जाते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है 1.23 इंटू 0.6975 ओवर 0.0075 इंटू 1278। ये नंबर हमारे पास है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है बाय द वे। अब इसको हमने अगेन सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉगरिथम मेथड, ठीक है। वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। लेट करें सबसे पहले इसको x के इक्वल। नाउ लेट x इज इक्वल टू 1.23 इंटू 0.6975 ओवर 0.0075
00। ओके, अब इसके बाद आप इसका लॉग अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये फर्दर बन जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस फ्रैक्शन, जो कि हमारे पास इसमें नंबर्स हैं 1.23 इंटू 0.6975 ओवर 0.0075 इंटू 1278। ओके, अब इसमें आपने इसको लॉग के सम या डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब आपको मैंने एक हिंट बताया था कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन हो तो जो नंबर्स ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के केस के अंदर, तो इनका जब आप लॉग सेपरेट करेंगे तो इनके बिटवीन साइन प्लस का आएगा, ठीक है, और जो नीचे हैं इनके लॉग के साथ साइन माइनस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंपल लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस नंबर 1.23 प्लस करेंगे, ठीक है, जो कि ऊपर नंबर इसका है, इसका भी लॉग आएगा प्लस के साइन के साथ 0.6975। अब जो नंबर्स हमारे पास नीचे हैं फ्रैक्शन लाइन के, इनका जब लॉग लेंगे तो इसका साइन नेगेटिव आएगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए माइनस लॉग 0.0075 एंड माइनस लॉग 1278, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब आपने इनका लॉग सॉल्व करना है। लॉग सॉल्व करने से पहले आपको पता है कि आपने नंबर्स को पहले कन्वर्ट करना होता है इनटू साइंटिफिक फॉर्म, ठीक है। तो जो यहाँ पे नंबर साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है पहले आपने कन्वर्ट कर लें। लाइक हमारे पास फर्स्ट नंबर तो ऑलरेडी ही साइंटिफिक फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि उसका जो डेसिमल है वो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद 1.23, ये ऑलरेडी अरेंज फॉर्म में है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। तो लॉग ये बनेगा 6.975 इंटू 10 रेज़ पावर, डेसिमल को आपने मूव किया है टुवर्ड राइट साइड तो पावर का साइन नेगेटिव आएगा, और आपने 1 प्लेस मूव किया है तो -1 आएगा। माइनस यहाँ पे लॉग ऑफ, इसको भी आप कन्वर्ट करें, ये बनेगा 7.5, ठीक है। डेसिमल को आपने फर्स्ट जो आपका नेचुरल नंबर है वहाँ पे शिफ्ट करना, उसके बाद तो ये आएगा 7.5 इंटू 10 रेज टू पावर आएगा -3, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ। ओके, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक सिंपल होल नंबर है और इसका डेसिमल कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है अगर ना हो तो, ठीक है। तो आपने डेसिमल को शिफ्ट करना है आफ्टर दिस 1, ठीक है। तो आप 3 प्लेस जंप करेंगे तो 10 की पावर आएगी 3, 1.278 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ये हमारे पास ये नंबर्स आ चुके हैं साइंटिफिक फॉर्म के अंदर। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनका लॉग अप्लाई करना है। लॉग कैसे आता है, किसी भी नंबर का लॉग होता है सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो भी हमारे पास 10 की पावर्स आएंगी वो हमारे पास क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इस नंबर की तो कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें 0 पॉइंट, इसका अब आप लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आएगा लॉग ऑफ 1.23, आप अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग 1.23, ये आ रहा है 0.0890, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म बन रही है। अब इसमें हमारे पास जो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, वो होगी -1, उसको आप लिखेंगे इस बार फॉर्म के अंदर, पॉइंट आप यहाँ पे लगा लें, इस नंबर का आप लॉग लेंगे। जब आप इस नंबर का लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.975, ठीक है। ये आएगा 0.8435, 8435, ओके, ठीक है। यहाँ पे माइनस का साइन ब्रैकेट लगाएंगे, जब भी बाहर साइन माइनस का आए, ठीक है, तो आपने अंदर ब्रैकेट के साथ लॉग का आंसर लिखना होता है, ठीक है। अब इस नंबर की अगेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, -3, उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे आएगा पॉइंट, और जब आप इस नंबर का लॉग अप्लाई करेंगे, यानी कि लॉग जस्ट आपने 7.5 का अप्लाई करना है, 7.5, तो ये आ जाएगा 0.8750, 8750
प्लस इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 3, यहाँ पे आएगा पॉइंट, और लॉग लें 1.278 का लॉग 1.278 जो कि आ जाएगा 0.10 यानी कि 0.1065। ओके, अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मेथड आप पहले भी सीख चुके हैं कि आप क्या करते हैं कि आपने अब जिन नंबर्स का जो इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, वो नेगेटिव के अंदर है, तो आपने उसका जो इंटीग्रल पार्ट सेपरेट करना है और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे है -1 यानी कि ये है इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव के अंदर, और यहाँ पे है -3। तो आप इनका जो इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट्स है इनको आप सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा सिंपल 0.0899। अब यहाँ पे बाहर प्लस है और ये 1 क्या है, ये माइनस के अंदर है, तो ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस -1 हो जाएगा, प्लस और मैंटीसा जो होता है डेसिमल पार्ट वो प्लस में ही होता है। अब बाहर भी प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, प्लस 0.8435। स्टार्ट में इसके भी आप लगा लें 0, ठीक है। ओके, अब ये 3 माइनस के अंदर है, बाहर भी साइन कौन सा है, माइनस का है, तो 3 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, +3 हो जाएगा। अब ये जो डेसिमल पार्ट है ये तो प्लस का था, लेकिन बाहर साइन क्या है, माइनस के अंदर है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -0.8750। और ये वैसे प्लस के अंदर, जिसको आप वैसे लिखेंगे, इसको सेपरेट करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। 3.1065 ये फॉर्म बन जाएगी। अब इन सब को आप लिखें ऑन कैलकुलेटर, इन सब नंबर्स को, ठीक है। और आपके पास यहाँ पर देखें तो फाइनली इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2 पॉइंट, ठीक है, -1.0482 आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो इन सब को आप चेक भी कर सकते हैं। सर लॉग ऑफ x हमारे पास फाइनली आ जाएगा 1, यहाँ पे आ रहा है माइनस के साथ, ठीक है। तो इसमें इसको आप फर्दर ऐसा करें, चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आंसर का कोई नहीं हम कह सकते कि क्या आता है, ठीक है। जो हमने आंसर निकाला वही हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास है 0 पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आप यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ पे साइन था माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक प्लस कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, ठीक है, और यहाँ भी फिर क्या आएगा, माइनस, ठीक है, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो जब आप इन सब नंबर को ऊपर प्लॉट करेंगे तो ये हमारे पास फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो बनेगा सिंपल माइनस, ठीक है, माइनस कर दें यहाँ पे -3.1065। तो ये आता है फाइनली हमारे पास -1.0481, ठीक है। तो आपके पास फाइनली जो log ऑफ x का आंसर आएगा, log ऑफ x इक्वल आएगा -1, ठीक है, 0481, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास जो नंबर है ये एक्चुअल के अंदर माइनस के अंदर ही है, ठीक है। जब आप इन सब को यानी कि इनके साइन सेपरेट करने के बाद ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये जो नंबर हमारे पास आएगा, ठीक है, ये नंबर इसका साइन अगर नेगेटिव में आता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव इस 1 का भी साइन है और इसका भी अब साइन है, ठीक है। आपने अब इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास अगर log ऑफ x का आंसर ये सब सॉल्व करने के बाद आंसर नेगेटिव में आए, तो वो नेगेटिव जो साइन है वो इस 1 का भी है और इस मैंटीसा का भी है। तो फिर आपको याद है कि मैंटीसा तो हमेशा प्लस में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर मैंटीसा भी माइनस के अंदर ही आ गया। तो फिर आप क्या करेंगे, पहले आपने अब इस मैंटीसा को, जो कि इस नंबर का डेसिमल पार्ट है, ठीक है, यानी कि आपके पास इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 1 वो भी माइनस का है और जो आपका 0.0481 वो भी नेगेटिव में है। तो आपने बेटा इस मैंटीसा को पहले अब प्लस में कन्वर्ट करना है। अब ये प्लस में कन्वर्ट कैसे होगा, इसका एक रूल है कि मैथमेटिक्स के अंदर जब आप एक नंबर को प्लस करना चाहते हैं तो आपने फिर क्या करना है, कुछ टर्म्स आपने प्लस माइनस करनी होती हैं, ठीक है। अब कुछ टर्म्स से मुराद कि आपके पास अगर यहाँ पर -1.0481 है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपने इस नंबर के अंदर +1 करना है और -1 खुद से करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे log ऑफ x इज इक्वल टू -1.0481, यहाँ पे आप करें +1 भी और -1 भी,
ठीक है, ओके। अब ये जो नंबर हमारे पास था, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है, वो तो है -1, और इसका जो डेसिमल पार्ट है वो क्या है, वो भी माइनस के अंदर ही है। उसको आप लिखिए माइनस, पॉइंट लिख लें, यहाँ पे लगा लें 0 स्टार्ट के खुद से, 40481, ठीक है। अब ये प्लस वैसे ही और ये माइनस वैसे ही। ये जो आपने +1 और -1 किया है, इसका मेन जो पर्पस है वो ये है कि आपका ये जो मैंटीसा है इसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओके। अब ये कैसे होगा, अब ये नंबर भी नेगेटिव के अंदर है और ये नंबर भी नेगेटिव के अंदर है। जब आप इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, -1 क्या आता है, ये आता है -2। उसके बाद प्लस यहाँ पे आएगा। अब आपने इस +1 में से ये जो मैंटीसा है ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। यानी कि 1 आपका ये जो प्लस का है, इसमें से ये जो मैंटीसा है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बेटा हमारे पास यहाँ पर फाइनली आ जाएगा। 1 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 0.0481 तो ये आएगा 0.95, ठीक है। यानी कि आप यहाँ लिखें 0.9519, ठीक है। अब ओके, अब इसके अंदर जो मैंटीसा है वो किस में आ गया, वो तो आ गया है पॉजिटिव के अंदर, जो कि हमें रिक्वायर्ड भी था। अब यहाँ पे ये जो आपके पास -2 है ये होगी कैरेक्टरिस्टिक और ये होगा प्लस में मैंटीसा। इसको आप कंबाइन कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा इस फॉर्म के अंदर -2, यहाँ पर 0.9519, ठीक है। और ये इक्वल है log ऑफ x के, ओके। अब इसमें आपने क्या करना है, अब आपने x फाइंड करना है तो एंटी लॉग लेंगे और लॉग को यहाँ से ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से जब आप एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से लॉग कैंसिल, यानी कि एंटी लॉग ऑफ x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ भी आएगा एंटी लॉग ऑफ -2.9519, ठीक है, ओके। अब ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, जस्ट x बच गया। अब आपने क्या करना होता है कि जो इस नंबर का एंटी लॉग अगर आप लेंगे तो एंटी लॉग जस्ट आपने लेना होता है डेसिमल पार्ट का, यानी कि जब जस्ट आप एंटी लॉग लेंगे 0.9519 का तो वो हमारे पास आएगा एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो ये उसके बाद 0.9519 तो ये आएगा 8.95, ठीक है। क्या बनता है 8.95 और साथ लिखने 15 भी, ठीक है। अब इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है जिसको हमने स्किप कर दिया है, ये वाला, ये आता है 10 की पावर के अंदर, जो कि माइनस के अंदर है, -2 हो जाएगा। अब जब इस नंबर को आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर क्या है, -2 है, तो आपने डेसिमल को 2 प्लेस पीछे मूव करना है। तो ये हमारे पास x यहाँ पे आ जाएगा 0.0895, आगे लिख लें 15 या सिंपल यहाँ तक भी आंसर आपका ठीक है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर एक दो चीज़ें ऐसी थी जो कि आपने नई अंडरस्टैंड की हैं। होप सो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मिल गया होगा कि हमने क्यों यहाँ पे प्लस माइनस करना होता है। तो इसको आप दोबारा से देखें, ठीक है। जब तक आपको ये पॉइंट क्लियर ना हो आपने आगे मूव नहीं करना। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 7th पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें हमें जो गिवन नंबर्स हैं वो आपके पास अगेन एक बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको भी आपने बड़े ही केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। जो आपके पास गिवन नंबर है 83 इंटू क्यूब रूट ऑफ 92 ओवर 127 इंटू 5th रूट ऑफ 246, ठीक है। तो अगेन आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना होता है, इसको x के इक्वल आप लेट करेंगे। सो x हमारे पास यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 83 इंटू क्यूब रूट ऑफ 92 ओवर 127 इंटू 5th रूट ऑफ 246, ठीक है। ये हमारे पास नंबर बन चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसका लॉगरिथम अप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बनेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस फ्रैक्शन, सेम आप इसको भी वैसे ही लिखें 83 इंटू क्यूब रूट ऑफ 92 और यहाँ पे आएगा 127 इंटू क्यूब रूट 5th रूट ऑफ 246।
अब यहाँ पे आप करेंगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई, आप इसको लॉग के सम और डिफरेंस फॉर्म में लिखेंगे। तो आपके पास फार्मूला क्या है, जो मेथड है वो ये है कि जो ऊपर नंबर्स हैं इनके लॉग का साइन प्लस का आएगा, ठीक है। लॉग ऑफ 83 प्लस लॉग ऑफ फिफ्थ क्यूब रूट ऑफ 92। अब इनका लॉग जब आप लिखेंगे तो इसका साइन नेगेटिव आएगा, ठीक है। माइनस लॉग 127 माइनस लॉग फिफ्थ रूट ऑफ 246। ओके, अब इसको मज़ीद आप सॉल्व करें। इनमें आपके पास जो टर्म्स रेडिकल फॉर्म के अंदर है उनको आप कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो ये आपके पास फर्दर बन जाएगा लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आप कन्वर्ट कर लें साइंटिफिक फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लॉग, साथ ही 8.3 बन जाएगा। और डेसिमल कहाँ पे था, एंड पे था। अगर नंबर के अंदर ना हो तो आपने इसको मूव किया यहाँ से इधर, तो ये बनेगा 10 रेज़्ड पावर साथ में 1 प्लस का। अब इसको भी आप कन्वर्ट कर लें रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, और साथ ही आप क्या करें कि आप इसको साइंटिफिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लें, ठीक है। और ये बनेगा अगेन 9.2 इंटू 10 रेज़ पावर 1 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको भी आप कन्वर्ट करें माइनस लॉग 127 को आप लिखेंगे 1.27, ठीक है। 1.27 इंटू 10 रेज़ पावर यहाँ पे आ जाएगा +2, ठीक है। और ये आपके पास बनेगा माइनस लॉग ऑफ 246। अब 246 को जब आप लिखेंगे साइंटिफिक फॉर्म में तो 2.46 बनेगा, 2.46 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर, पॉइंट को आपने यहाँ से इधर मूव किया 2 प्लेसेस, तो ये आएगा 10 रेज़ पावर 2 पॉजिटिव, और बाहर इसका फिफ्थ रूट था तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आप अब इसकी जो पावर रूल है पहले आप उसको सॉल्व कर लें। जो पावर्स हैं वो स्टार्ट के अंदर आ जाएंगी, बाकी सभी आप लॉग को वैसे लिखें। सो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 8.3 इंटू 10 रेज़ पावर 1। अब ये 1/3 स्टार्ट के अंदर आ जाएगा, लॉग के बिल्कुल स्टार्ट में 1/3 लॉग 9.2 इंटू 10 रेज़ पावर 1। यहाँ भी हमारे पास ये आएगा लॉग ऑफ 1.27 इंटू 10 रेज़ पावर 2, और यहाँ पे 1/5 को आप स्टार्ट में लिख लें 1/5 इंटू लॉग 2.46, ठीक है। ये फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। अब इनका आप लॉग लिखेंगे। अब इस नंबर का जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग हमारे पास क्या आता है, लॉग आता है सम ऑफ मेंटीसा एंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो पहले आप क्या लिखते हैं, पहले आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक, जो कि यहाँ पे 10 का जो पावर में नंबर है वो है 1 है, यहाँ पे आएगा 1 प्लस में है। अब यहाँ पे आता है पॉइंट, ठीक है। अब इस नंबर का जब आप लॉग लेंगे, लॉग लें आप 8.3 का, तो लॉग ऑफ 8.3 चेक करते हैं क्या आता है, तो ये हमारे पास आएगा 0.9190। तो इसके साथ आप लिख लें 9190, ओके, प्लस 1/3 आप लिखें वैसे ही। अब इसके बाद यहाँ पे अगेन हमारे पास इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो भी 1 आएगी, तो यहाँ पे आप लिखें 1, यहाँ पे पॉइंट। अब इस 9.2 का आप लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आएगा लॉग 9.2 इज इक्वल्स टू 0.9637, ठीक है। इसके साथ जब लिखेंगे तो ये आएगा 9637, ठीक है। माइनस है, जब माइनस आए तो फिर आपने यहाँ ब्रैकेट यूज़ करनी होती है, ठीक है। अब इस नंबर की अगेन जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, वो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिखें 2, पॉइंट खुद से लगाएं, ठीक है। अब इस नंबर का आप लॉग लें, लॉग 1.27, लॉग 1.27 ये हमारे पास आएगा 0.103, 0 पॉइंट, यानी कि आप पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो 1038, ओके। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 1/5 है, माइनस 1/5 इंटू,
अब इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वो है 10 रेज़ पावर, यहाँ पे 2 है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, वो 2 होगी। यहाँ पे लिखिए 2। अब यहाँ पे आएगा पॉइंट, अब लॉग लें 2.46 का, लॉग 2.46 ये हमारे पास आएगा 3909.3909, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन नंबर्स को सॉल्व करना है। सभी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हैं वो प्लस में आई हैं, ठीक है। तो ये आपका यानी कि काम यहाँ पे आसान हो गया। अब इसको जैसे आपने सॉल्व करना है, तो लॉग ऑफ एक्स हमारे पास क्या बना है, सिंपल। इन नंबर्स को आप मज़ीद सॉल्व कर लें, इसको अभी आप लिखें वैसे ही। सो लॉग ऑफ एक्स हमारे पास फर्दर आ जाएगा इक्वल्स टू, इसको लिखें अभी वैसे ही 1.9190, ठीक है। अब आपने इस नंबर को 3 के साथ करना है डिवाइड, तो ये हमारे पास आएगा 1.9637 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो ये आएगा 0.6545, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें प्लस 0.6545, ठीक है। अब यहाँ पे साइन है माइनस का, तो यहाँ पे लिखिए माइनस वैसे ही 2 टाइम 2.1038 यहाँ पे आ जाएगा 1038। अब उसके बाद यहाँ पे आपने अब इस नंबर को 5 के साथ डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आएगा 2.3909 डिवाइडेड बाय 5, ये बनता है 0.4781। उसके बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा। ओके, अब इन सब नंबर्स को आप प्लस करें, यानी कि सिंपल लिखें यहाँ पे, और तो आपका यहाँ पे इनका जो आंसर आएगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। 1.9190 प्लस करेंगे इसमें 0.6545, 0.6545 माइनस करें 2.1038 और माइनस 0.47818, ठीक है। तो ये हम आपके पास यहाँ पे जो आएगा फाइनली इन सब को ऐड करने से वो यहाँ पे आता है log ऑफ x इज इक्वल्स टू, माइनस में आया है 0.00, ठीक है, 848। ओके, हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये बात अंडरस्टैंड की थी कि जब आपके पास log ऑफ x का इन सब का आंसर सॉल्व करने के बाद आंसर यहाँ पे अगर आ जाए नेगेटिव के अंदर, तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने इसका जो मेंटीसा है वो प्लस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो मेंटीसा प्लस में कन्वर्ट कैसे होता है, तो आपने यहाँ पे इस नंबर के अंदर +1 भी करना है और -1 भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, स्टार्ट में लिख लें आप -1, यहाँ लिख लें +1 माइनस इस नंबर माइनस 0.000848, ठीक है। अब ये जो प्लस वाला पार्ट है, प्लस जो 1 है, इसमें से आपने ये जो आपके पास डेसिमल पार्ट है इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आपका जो -1 है इसको आप लिखें इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। और +1 में से आपने हमेशा जो डेसिमल पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो आपके पास इसमें +1 करेंगे तो ये आएगा 0.9, यहाँ पे लिख लें प्लस की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, या सिंपल लिख लें प्लस 0.9915, ठीक है। ये फॉर्म इनको आप कंबाइन कर दें तो ये आपके पास आज यहाँ पे आपने अब ये नहीं लिखना, हमारे ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बार 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और ये कंबाइन कर दें 9915। अब ये किसके इक्वल है, ये log ऑफ x के इक्वल है। तो इस नंबर के अंदर जो हमारे पास डेसिमल पार्ट है वो प्लस में आ चुका है, जो कि ये प्लस की फॉर्म के अंदर है, ठीक है, ये वाला। ओके, और ये जो आपका यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट है ये क्या होता है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो कि -1 है। और ये कहाँ जाएगी, जब आप इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log ऑफ x, और ये इक्वल आएगा एंटी लॉग ऑफ -1.9915। ओके, अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने एंटी लॉग जस्ट देना है डेसिमल पार्ट का। डेसिमल पार्ट क्या है, 0.9915, ठीक है। तो यहाँ पे लें इसका एंटी लॉग, ठीक है। तो यहाँ पे शिफ्ट लॉग फिर आंसर, तो ये हमारे पास आता है 9.80। यहाँ पे हम लिखेंगे 9.80,
0, ठीक है। उसके बाद 6 है। अब उसके बाद फर्दर ये जो आप इस नंबर का इंटेग्रल पार्ट था जो डेसिमल से पहले, वो कहाँ जाता है? वो जाता है 10 की पावर के अंदर, और वो इससे मल्टीप्लाई होती है 10 रेज़्ड पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास फर्दर यहाँ से x अब बच जाएगा, सो x हमारे पास इक्वल आएगा फर्दर। अब 10 रेज़्ड पावर -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? डेसिमल को आपने एक प्लेस पीछे मूव करना है, तो ये आएगा 0.9806। अब स्टार्ट के अंदर आप लगा लें 0 खुद से, तो x की हमारे पास जो वैल्यू फाइनली आई है वो क्या आ गई है? 0.9806। अब इसके बाद जो इसका लास्ट पार्ट है उसको अब सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया, उसको हम सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे ये है कि 438 रेज़्ड पावर 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 ओवर 388 रेज़्ड पावर 4, इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इसको सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने क्या करना होता है? लेट करना है आपने इक्वल्स टू इसको x के, तो यहाँ पे आप लिखें लेट x इज इक्वल्स टू 438 रेज़्ड पावर 3 इंटू 0.056 ओवर 388 रेज़्ड पावर 4। अब इसके बाद आप इसका लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास बनेगा लॉग ऑफ x, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ भी आएगा लॉग ऑफ दिस फ्रैक्शन 438 रेज़्ड पावर 3 एंड क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 ओवर 388 रेज़्ड पावर 4 आएगा, ठीक है। अब लॉग की जो प्रॉपर्टीज़ है, आप इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें इनटू सम और डिफरेंस, तो जो नंबर ऊपर है उनके लॉग जब आप लिखेंगे तो सम का साइन आएगा उनका लॉग, यानी कि उनका साइन प्लस का होगा, लॉग ऑफ 438 रेज़्ड पावर 3 प्लस करेंगे यहाँ पे इस नंबर का लॉग लेंगे, लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 माइनस करें यहाँ पे लॉग 388 रेज़्ड पावर 4, ठीक है। ये फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। अब आपने इनके ऊपर पावर रूल यूज़ करना है पहले। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो इट मीन्स पावर क्या है? 1/2 का स्टार्ट, इसकी पावर तो वो 1/2 स्टार्ट के अंदर आ जाएगी। यहाँ पावर 3 है तो ये भी स्टार्ट में आ जाएगी, यहाँ पे बनेगा 3 लॉग 438 प्लस स्क्वायर रूट है, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो पावर में क्या आता है? 1/2, तो वो 1/2 आप पावर को स्टार्ट में लिख लेंगे यहाँ पे, और इस नंबर का आप लॉग ले लेंगे बाद में 0.056, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 4 स्टार्ट के अंदर आ जाएगा 4, और यहाँ भी आएगा लॉग 388, ठीक है। अब इन नंबर्स को पहले आप कन्वर्ट करेंगे इनटू साइंटिफिक फॉर्म ताकि आप इसको बाद में फर्दर सॉल्व कर सकें। तो आपने पहले इस नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू साइंटिफिक फॉर्म, तो ये हमारे पास आएगा log ऑफ x फर्दर इज इक्वल्स टू 4.38 बनेगा, ठीक है, बिकॉज लास्ट भी होता है डेसिमल यहाँ पे, तो ये आएगा 4 के बाद, तो यहाँ पे बनेगा फर्दर log ऑफ x इज इक्वल्स टू पावर जो हमारे पास 3 है वो हम लिखेंगे स्टार्ट के अंदर 3 टाइम्स log ऑफ 4.38 और साथ में 10 की पावर मल्टीप्लाई होगी +2, ठीक है। अब +1/2 यहाँ पे है और लॉग लेंगे आप यहाँ पे 0 पॉइंट, इसको भी आप कन्वर्ट करें इनटू साइंटिफिक फॉर्म, तो डेसिमल को आपने मूव करना है 5 के बाद टूवर्ड राइट साइड, तो 2 प्लेस आप मूव करेंगे 5.6 इंटू 10 रेज़ पावर आएगा -2 यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे -4 है तो यहाँ लिखें -4 टाइम्स लॉग, और जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू साइंटिफिक फॉर्म तो ये बनेगा 3.88 इंटू साथ में आएगा 10 रेज़ पावर +2। ओके,
अब आप इन नंबर का लॉग लेंगे जस्ट आपके पास जो नंबर 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका, और जो 10 की पावर्स होती हैं उनको हम क्या पढ़ते हैं, दैट आज द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स। अब इस नंबर की जो कैरेक्टरिस्टिक हो गया वो 2 होगी, और उसके बाद यहाँ पे लगाए पॉइंट, और मेंटीसा होगा इस नंबर का आप लॉग लें, यानी कि लॉग ऑफ 4.38। तो लॉग आप जब लेंगे 4.38 का, लॉग 4.38 ये आता है 6414 प्लस 1/2। इस नंबर का आप लॉग लें और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी, वो होगी -2। यहाँ पे इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे पॉइंट और लॉग लें आप 5.6 का, लॉग 5.6 हमारे पास आएगा 7481 .7481 -4 वैसे ही लिखें। इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 2 प्लस में और यहाँ पे आएगा पॉइंट, और लॉग लेंगे आप 3.88 का, सो लॉग 3.88 हमारे पास आ जाएगा 0.58, तो यहाँ पे आएगा सिंपल 5.5888, दैट्स इट। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे आपने 3 को करना है इसे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2.6414 7.9 242 प्लस करेंगे यहाँ पे। अब इस नंबर को आपने 2 के साथ करना है डिवाइड, तो आप डिवाइड करेंगे 2.7481 को डिवाइड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा -1.37, यानी क्या लिखें, -1.37405। इसको आप करें 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2.5888, तो ये आपके पास आएगा 10.355 10.355। ठीक है, ओके। अब इन सब नंबर्स को आप सॉल्व करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक जो नंबर मिडिल के अंदर है उसका जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें उसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे ये है कैरेक्टरिस्टिक, वो नेगेटिव के अंदर है, तो आपने यहाँ पे इस नंबर को सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे लिखिए 7.9242 प्लस, अब ये जो -1 है, ठीक है, इसको आप सेपरेट कर लें, तो प्लस माइनस क्या होगा, -1। अब 0.740 है, ठीक है, ये आपके पास मेंटीसा है और ये प्लस में ही होता है, तो यहाँ पे आप इसको सेपरेट कर लें, पॉइंट प्लस 0.3740, और चाहें तो इसके स्टार्ट में निकालें 0। अब यहाँ पे ये है नेगेटिव के अंदर -10.3552। अब इन सब नंबर्स को आप लिखें और इनको आप सॉल्व करें, तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट इसका आ जाएगा 7.9242। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा लॉग ऑफ x इज इक्वल टू log of x is equals to -3.0568। ओके, अब देखें लॉग ऑफ x का आंसर हमेशा यानी कि फर्दर यहाँ भी क्या आ रहा है, नेगेटिव के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर के अंदर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो भी नेगेटिव के अंदर है और मेंटीसा भी नेगेटिव के अंदर है। तो पहले आपने मेंटीसा यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगा, +1 और -1 करने से। ठीक है, तो इस नंबर के अंदर आप करें +1 और -1, तो ये आएगा फर्दर लॉग ऑफ x। ठीक है, आप यहाँ पे लिखें -3 आप सेपरेट कर लें, और इस केस के अंदर जो मेंटीसा है वो भी नेगेटिव के अंदर है, तो आप इसको भी सेपरेट कर लें माइनस, ठीक है, 0.0568, स्टार्ट में इसके भी लगा लें 0 आप खुद से। ठीक है, आप एक यहाँ +1 करेंगे और एक यहाँ पे -1 खुद से करेंगे, ठीक है, ताकि बैलेंस रहे, +1 भी करेंगे और -1 भी करेंगे। अब जो +1 है उसमें से आपने इस मेंटीसा को सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी कि 1 माइनस दिस नंबर, और ये जो नेगेटिव है ये वाला, ये इस नंबर के साथ अटैच होगा, तो -1 -3 क्या बन जाएगा, ये बनेगा -4। यहाँ पे इसको लिखें आप इस फॉर्म के अंदर, ठीक है,
यहाँ लगा लें पॉइंट। अब 1 में से आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 0.0568, तो ये आता है 9.9432। ये किसकी इक्वल है? ये इक्वल है लॉग ऑफ एक्स के। आपने क्या फाइंड करना है? आपने तो एक्स फाइंड करना है, तो एंटी लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड। जब आप एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास फर्दर बन जाएगा एंटी लॉग ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, log of x is equals to anti log of 4.9432। अब यहाँ से एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, जस्ट x बच गया, x हमारे पास आएगा। अब एंटी लॉग आप लेंगे जस्ट डेसिमल पार्ट का, और डेसिमल पार्ट यहाँ पे क्या है? 0.9432। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, शिफ्ट लॉग, ठीक है, तो ये आता है 8.7740, 8.7740। अब यहाँ पे जो इस नंबर का इंटेग्रल पार्ट है जो कि -4 था, वो 10 की पावर में जाएगा, जो कि इससे मल्टीप्लाई होगी इंटू 10⁻⁻4। अब इस नंबर को आप लिखें सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास फर्दर आएगा, यानी कि आपने जो डेसिमल पॉइंट है उसको 4 प्लेसेस बैकवर्ड मूव करना है लेफ़्ट साइड पर। तो ये आपके पास फाइनली नंबर बन जाएगा, x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है, 000 यहाँ पे आएंगे 1 2 और 3, 8774। ये इसका फाइनल हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरह आपका जो क्वेश्चन 1 है, जहाँ से कि मोस्ट ऑफ द चांसेस ही होते हैं कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए, ये हमने इस वीडियो के अंदर तमाम के तमाम आपकी जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं डिस्कस किए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड के अंदर। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।